माय लिटिल नमकीन्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। पर मेरे को रोना आ रहा है यार। तुम लोग बहुत दोस्त हो, क्या बोलूँ मैं, मुझे डराती हो। एक्चुअली नॉर्मली मैं देखा जाए तो मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की स्टोरी शेयर करती हूँ, मतलब मैं लिखती हूँ और मैं वांगसियन स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। पर मुझे तेकुक में ना, आई मीन कि बीटीएस में ना ओनली फॉर वी पसंद है। और जिस वजह से मुझे ज़्यादा ना बीटीएस स्टोरी का नॉलेज ही नहीं है। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को ना धीरे-धीरे बेहतर करती जाऊँ। कितने सारे बच्चे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि आप इसको सिप करो एंड देन ऐसे-ऐसे स्टोरियाँ लाओ। तो हाँ, थैंक यू सो मच दिल से कि आप लोग मेरी कमियों को पकड़ते हैं देन मुझे बताते हो। पर यार ऐसे कौन बताता है? मैं तो डर ही गई थी कि मैंने क्या गड़बड़ कर दिया। फिर मैंने देखा बेबी गर्ल, बेबी डॉल। एक्चुअली में मैं वांगसिन में ना विंग को ना वांगजी बेबी गर्ल बुलाता है। तो ये क्यूटनेस वाला लगता है। आई डोंट नो कि आप लोग इसे रेजोनेट कर पाओगे या नहीं। बट अगर आपको बीटीएस में बेबी गर्ल नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, मैं नहीं मेंशन करूँगी, बेबी बॉय मुझसे नहीं बोला जाएगा, मैं बेबी डॉल बोलूँगी। शायद से इस बात से आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। एक्चुअली में क्या होता है ना कि किसी सामने वाले पार्टनर्स अगर बहुत ज़्यादा क्यूट है तो उस तरह की क्यूट हरकतें करने के लिए उस तरह से एक निकनेम सुटेबल देना पड़ता है। तो बेबी बॉय देने पे क्या हो जाता है कि खैर छोड़ो, मैं इतना डिटेल में नहीं जाती, बट हाँ, मैं बेबी डॉल बोलती हूँ। ओके। और अगर वापस से कहीं पे कुछ भी गड़बड़ लगे देन मुझे फिर से बता देना आप लोग, क्योंकि फिर से मैं कह रही हूँ, मुझे बीटीएस स्टोरीज का उतना नॉलेज नहीं है। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं रोज सीख रही हूँ। मैं रोज अब्जॉर्ब कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा वैसा मिस तो नहीं कर रही ना। तो देन मुझे आप सब लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? तो चलो हम इस स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। ओके। तो जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो हमारा जेके था वो ना, जो हमारा तई था ना, वो नूडल्स खा रहा होता है बट उसके जूठा वाला मुंह को ही कैप्चर करके वो किस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वी ना कर रहा होता है। जेके अपना पीठ भर के किस कर लेने के बाद कहता है, मेरा हो गया बेबी डॉल। तो अब हम ना वापस चलेंगे, जल्दी जल्दी से इसे फिनिश करो। फिर तई सब कुछ अच्छे से, वो जितने भी नूडल्स वगैरह थे वो सब कुछ खा लेता है। खाने के बाद वो बॉल को क्लीन कर रहा होता है। तो जो बॉल्स होते हैं, जेके उसको पीछे से होल्ड करके और उसे ऐसे नेक पे रखा हुआ था। फिर तय कहता है, क्या हुआ? जेके कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ मेरे सामने में इस तरह से हो। तय अपने मन में कहता है, यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है कि यहाँ पे मुझे किडनैप करके लाया, मुझे इतने अच्छे से नूडल्स खिलाया, बाद में पता नहीं मेरा क्या ही करने वाले हो। जेके कहता है, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ये वापस से किस करूँ और वो सभी थिंग्स भी करूँ। वी ना फटक से ना गीले हाथ से ना तय को अपने आप से अलग करते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि वो तो जेके कहता है, ओके, वो क्या बेबी डॉल? तो तय कहता है, माना कि तुम मुझे किस करते हो, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम वो जेके उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, अगर मैं करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? हाँ। और दूसरी बात ये कि मैं क्यों बेबी डॉल? इतना सुनना हुआ ही था। तो तय आंखें ब्लिंक करते हुए कहता है, क्या कहा? यू लाइक मी बट व्हाई? तो जेके उसकी क्यूटनेस को देखते हुए कहता है, बिकॉज टेटे इज वेरी क्यूट क्यूट बेबी बॉय। इतना बोल करके और वो उसके गालों को खींच देता है और खींचते हुए से कहता है, अब हम चले। तय कहता है, ठीक है, हम चलते हैं, इतना बोल करके। और जो जेके था वो तय को कहता है, तो तुम रेडी हो? वो कहता है, रेडी मतलब? जेके तय को अपनी गोद में उठाता है देन कहता है, बेबी गर्ल, हम जा रहे हैं, आंखें बंद करो। और इतना बोलने के साथ ही वो उसे गोद में लेकर रन करना स्टार्ट करता। विद इन अ सेकेंड वो हॉस्टल के बाहर था। उसे खड़ा करता है तो तई को ना चक्कर आ रहे थे। उसे देखते हुए कहता है, हे रिलैक्स्ड, थोड़ा सा डिजीनेस लगेगा बट ठीक हो जाओगे तुम। तय अपने आप को हैंडल ही कर पाता तभी जिमिन आकर उसे खींचता है अपने तरफ और कहता है, तय तय तुम कहाँ थे? हाँ। तय कहता है, एक्चुअली मैं वो। जिमिन कहता है, तुम कल रात से गायब थे तय, कम से कम जाने से पहले बचाना बताना तो चाहिए था ना? जेके कहता है, ये मेरे साथ था बेबी डॉल, तुम अंदर जाओ। जिमिन कहता है, तेते अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर वो उसे भेज देता है। उसके बाद जेके
अपने दोनों फैंस दिखाते हुए हाँ कर रहा होता है। जिमिन भी अपने क्रॉस दिखाते हुए कहता है क्या लगता है हाँ उसे तुम अपने फंदे में लेकर के उसका खून पीना चाहते हो। जेके कहता है "हाँ, किसने कहा कि मैं उसका खून पीना चाहता हूँ। जिमिन कहता है मुझे पता चला लीजा प्लान बना रही है उसे मारने के लिए। तो तेई कहता जेके कहता है और लीसा तो तुम्हारे ही फैमिली वालों से बिलोंग करती है, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वो और उसके फैमिली वाले क्या कर रहे हैं आफ्टर ऑल। तो जिमिन कहता है देखो मेरा वैसे कोई दोस्त नहीं है पर तय काफी इनोसेंट है, उसे इन सब में मत लाओ। हमारे बीच लड़ाई है तो हम ही लड़ते हैं ना, क्यों उसे ला रहे हो, वो एक इंसान है। जीके कहता है मैं किसी इंसान को हार्म नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात तय मीरा है, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैंने उसे कह दिया है। वो वो अब जानता है मेरे बारे में। जिबिन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बोलकर जैसे उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होता है वो लोग जंगल के बीचों बीच आ गए थे दौड़ते हुए। तभी वहां पे सुगा भी आ जाता है और सुगा जिबिन को खींचते हुए उसके ऊपर झपटा मारता है। जिबिन उसके ऊपर पलटवार कर देता है क्योंकि जिबिन अभी पूरी तरीके से बेयरवुल्फ फॉर्म में था। वो उसके अंदर नोच रहा होता है और सुगा ना उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है और उसे फेंक रहा था उठा उठा के। जेके कहता है इन दोनों को मैं क्या ही करूं। इतना बोलकर वो जिबिन को खींच कर दूर फेंकता है। शुगा को उठाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। शुगा कहता है प्लीज प्रिंस उसे मत मारिए, वो मैं उसे प्यार करता हूँ। ठीक है कहता है तुम्हारी वजह से मैं हर बार उसे छू देता हूँ, उसे पकड़ के क्यों नहीं रखते। सुगा कहता है मैं उससे बात करता हूँ। इतना बोल वो जिमिन के पास जाता है जहाँ जिमिन का शर्ट ना पूरा हट गया था और पैंट में था वो और बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था। सुगा आते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। जिमिन एक हाथ मारता है उसको, उसके हाथ को हटा देता और कहता है मैं ठीक हूँ या नहीं है क्या फर्क पड़ता है, पर अपने प्रिंस को बोलो कि मेरे फ्रेंड से दूर रहे। सुगा कहता है ठीक है उसे हार्म नहीं करेगा। तो जिमिन कहता है इतने सारे डेड बॉडीज, इतने सारे लोगों की मौत रहस्यमय तरीके से गायब होना, आखिरकार ये सब कौन कर रहा है। हाँ तो सुगा कहता है हम भी उसी की पता लगा रहे हैं, तुम्हें यकीन हो ना हो। तभी जेके आते हुए कहता है हे तुम हर बार मुझे क्यों टारगेट करते हो। हाँ तुम्हें क्या लगता है कि हम इंसानों का खून पीते हैं, हमारे पास रॉयल ब्लड बैंक से ब्लड्स आते हैं और हम किसी इंसानों का खून नहीं पीते हैं। रही बात उन लाशों की तो हम लोग खुद तफ्तीश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि लीजा सच में ऐसा कुछ प्लान कर रही है क्या। जिमिन कहता है हाँ लीजा तई को मारना चाहती है जस्ट बिकॉज वो उसके रास्ते में जो आ रही है वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम हो ही एक नंबर के पनौती। जीके कहता है हो हेलो आई एम प्रिंस और ये पूरा किंगडम मेरा है। हर तुम्हें लगता है कि मैं पनौती हूँ, मुझसे शादी करने के बाद हर कोई राज करने वाला है। जिमिन कहता है बीच वाली उंगली दिखाते हुए वाट एवर। सुगा कहता है जिमिना ऐसा नहीं करते हैं। जिमिन कहता है तुम भी तो हो आखिरकार एक वैम्पायर ही ना। तो इस पे सुगा कहता है और तुम एक बेयरवुल्फ, फिर भी हम दोनों साथ हैं। हाँ है ना, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे। जिमिन कहता है अगर बात तय तय की हुई तो मैं तुम दोनों को धोखा दे सकता हूँ। इतना बोल जिमिन खड़ा हो जाता है और अपने आप को ठीक ठाक करते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है। सुगा कहता है अब हमें पता लगाना होगा प्रिंस कि क्या चल रहा है, और साथ ही तेते कहता है जेके कहता है हाँ और तेते पे नजर रखना होगा मुझे ताकि मैं उसे सेव कर सकूं, सिक्योर कर सकूं। इतना बोल करके दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पे जेके के मॉम एंड डैड आ गए हुए थे, जो दोनों ब्लैक ब्लैक ड्रेस वेयर किया हुआ था। वो दोनों उससे कहते हैं क्या बात है, मैं तुम्हें आजकल इंसानों के साथ घूमते हुए देख रहा हूँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारे वजह से उस बच्चे के ऊपर खतरा आ जाएगा और उसे अगर किसी ने हार्म कर दिया या मार दिया तो क्या करोगे। एक बार पहले भी एक इंसान की वजह से वेयरवुल्फ और वैम्पायर के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हो चुकी थी, तुम दोबारा से हिस्ट्री क्यों रिपीट करना चाहते हो। जेके जेके कहता है क्योंकि ये मेरी लूना है, दैट्स व्हाई। वो पहले भी मेरी थी और ये अब भी मेरा है, इसका पुनर्जन्म हुआ है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता डैड। इतना सुनना हुआ ही था कि मिस्टर जेके एंड मिसेस जेके आई मीन की जेके के मॉम डैड दोनों ना एकदम शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं, अंदर उसे देखते हुए कहते हैं मतलब ये तुम्हारी लूना पार्टनर है। जेके कहता है यस डैड, और इस बार इत्तेफाकन से वो एक गर्ल की जगह पे बॉयज में पैदा हुआ है और मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, उसके बॉडी की वो स्मेल, हाँ मेरा हार्ट, वो सब कुछ उसके पास है, उससे बिलोंग करता है। और आपको लगता है कि मैं उसे नहीं पहचानूंगा, मैं हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करूंगा,
उन सब से बचाऊंगा जो लोग मेरी लूना को ऐसे नज़र के साथ में देखेंगे, और मैं उन सबको मार डालूंगा डैड। उसके डैड कहते हैं जो भी करना अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेयरवुल्व्स हमें दिखाई दिए गए थे रात को। रात को हम दोनों ने 4 वेयरवुल्व्स का शिकार किया है। बहुत लंबा टाइम हो गया था, है ना डार्लिंग? जीके की मॉम कहती है यस डार्लिंग, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था। दैट्स वाई हमने उस वेयरवुल्व्स को मार तो दिया है, बट हमें नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से बैठने वाले हैं। वो फिर से हमारे ऊपर हमला करेंगे और किसी न किसी को टारगेट करेंगे। क्या पता वो तुम्हारे लूना को टारगेट करे। जेके इसे चिढ़ाते हुए कहता है ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अगर किसी ने भी तेते को हाथ लगाया मैं उन सबको चीर डालूंगा। इतना बोल करके कहता डैड आई थिंक से हमें पैलेस चलना चाहिए। पैलेस में आने के साथ ही वहाँ पे ऑलरेडी से आरएम और जेन थे। उन दोनों को देखते हुए जेके कहता है ब्रो। आरएम एक पहले तो पंच लगाता है उसे, कहता है मैंने सुना तुम एक बॉय के साथ में घूम रहे हो, वो भी एक ह्यूमन बॉय। जेके अपना मुंह ठीक करते हुए कहता है ब्रो वो मेरी लोना है, दैट्स वाई मैं उसके साथ नहीं घूमूं तो किसके साथ घूमा हूँ। फिर उसके मॉम डैड कहते हैं यस ये उसी की लूना है और इस बार एक बॉयज के बॉडी फॉर्म में है, दैट्स वाई। वो कहता है ठीक है, बट फिर भी तुम्हें पता है ना कल रात को भी वेयरवुल्व्स और हमारे बीच में फाइट्स हुए हैं। अगर इन सब में उस बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगे तुम? हम इंसान के नज़र में आ जाएंगे। तुम्हें नहीं लगता कि इंसानों से हमें बचकर छुपकर रहना चाहिए? हाँ। तो आरएम की बात सुनने के बाद जेके कहता है ब्रो मैं जानता हूँ, बट हमें ये भी तो पता लगाना है कि जंगलों में अननोन मौतें कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है। कि सारा ब्लेम हम लोगों पे आ रहा है कि वैम्पायर्स ने ही लोगों को मार डाला है। क्या सच में हमने मारा है? आपको लगता है कि ये सारी मौतें के जिम्मेदार हम लोग हैं? इतना सुनना हुआ ही था तो आरएम हंसते हुए कहता है और ये झूठी अफवाह कौन फैला रहा है? इतना सुनना हुआ ही था तो जेके कहता है जिमिन बता रहा था। उसकी बात सुनने के बाद जेन हंसते हुए कहता है जिमिन एक खुद एक बेवुल्फ है और उसकी बात तुम सुन रहे हो। वो कहता है वैसे वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। जेके की बात सुनकर जिन कहता है इंसान हो या बेवुल्फ हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते, वो बस हमारे दुश्मन है, दैट्स इट। और तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारी लूना नहीं है, ये तुम्हारे बस मन का वहम है, क्योंकि एक ह्यूमन तुम्हारी पार्टनर कैसे हो सकती है? तुम्हारी पार्टनर एक वैम्पायर किंग या क्वीन या प्रिंसेस या कोई लोकल गर्ल होगी जो तुम्हारी लूना बनेगी, जो वैम्पायर फैमिली से बिलोंग करती होगी। इतना सुनना हुआ ही था तो जेके कहता है दिस इज माई लास्ट वार्निंग ब्रो मॉम डैड, तेती मेरी लूना पार्टनर है। आपको बिलीव हो ना हो बट वो है, और हम फेडेड मेटेड हैं। दैट्स वाई अगर उसके आसपास कोई भी मुझे दिखा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ही इज माई बेबी डॉल। इतना बोलकर जेके चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। सारी फैमिली वाले बस जेके को जाते हुए देखते हैं। अरे माते हुए कहता डैड जेके को समझाइए, वो पागल हो गया है। अगर वो इंसानों के साथ इतना ज़्यादा रिश्ता बनाएगा, इन्वॉल्व होगा तो वो परेशान हो जाएगा, हमारे बारे में सबको पता चल जाएगा, हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। उसके डैड कहते हैं हम उसे बाद में बात करेंगे और अगर नहीं हुआ तो हम उस लड़के को ही ख़त्म कर देंगे। आर्यन कहता है तो ये सब काम मैं खुद ही कर देता हूँ। इतना सुनना हुआ ही था तो उसकी मॉम कहती नहीं हमारी फैमिली में से कोई नहीं, पर बाहर वालों को हम उसे मारने के लिए भेज सकते हैं। इतना बोल करके उसकी मॉम कहती है अभी फ़िलहाल के लिए शांत हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा तेते था वो कमरे में आ चुका था और चक्कर काट रहा था। थोड़ी देर बाद जब सुगा सुगा और जेके और जिमिन तीनों के बीच कैट फाइट हो चुका था, उसके बाद जो जिमिन वहां से निकला था वो धीरे धीरे करके अपने हॉस्टल में आता है। उसकी ऐसी हालत देख करके तेते कहता है क्या हुआ है? हाँ तुम ठीक तो हो ना जिमिन? तुम्हें जेके ने बहुत मारा क्या? मैं जानता हूँ जेके एक वैम्पायर है। इतना सुनना हुआ ही था तो जिमिन कहता है ओह तो उसने तुम्हें बता दिया कि वो एक वैम्पायर है? कहता है पर उसने मुझे कहा कि वो मैं तो तुमसे बच के रहूं। ऐसा क्यों कहा उसने? जिमिन अपने फॉर्म को चेंज करके उसके सामने आता है। जेके हाँ करके पीछे भाग जाता है, कहता है जिमिना। जिमिन वापस से ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है और मैं एक वेयरवुल्फ हूँ तेते, दैट्स वाई वो उसने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा होगा, क्योंकि वेयरवुल्फ और वैम्पायर कभी दोस्त नहीं होते, दोनों दुश्मन होते हैं। इत्तफाकन देखो ना तुम मेरे दोस्त हो और वो तुम्हें लाइक करता है, पर हाँ उस पर बिलीव मत करना ज़्यादा, क्योंकि वो इंसानों का खून पीते हैं।
तो तेते अपने गर्दन के ऊपर हाथ रखता है और उसे याद आ रहा था कैसे उसका खून सक कर रहा था। वो अपने मन में कहता है, हाँ उसने पिया तो है, पर वो मेरा माइंड रीड भी कर रहा है। जिमिन कहता है, क्या उसने तुम्हारा ब्लड पिया है? तो तेते हाँ में सर हिला देता है। जिमिन कहता है, फिर तो वो तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी, हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। तुमने ऐसा क्यों होने दिया तेते? मैंने कहा था ना कि उसके पास मत जाओ। जिमिन की बात सुनकर तेते कहता है, मुझे खुद नहीं पता चला ये सब कब और कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। और तो और उसने कहा कि वो मेरी मेरी जान बचाएगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि वो मुझे लाइक करता है। तो जिमिन कहता है, और तुम? तो वो कहता है, पता नहीं, पर वो जब मुझे टच करता है और किस करता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, और बाद में सोचने पे मेरे पेट में बटरफ्लाईज उड़ते हैं। कभी कभी मुझे उससे क्लॉ से डर लगता है, बट फिर बाद में वो फनी लगता है। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। जिमिन कहता है, मैं समझ गया, बट हाँ, इन सब के बीच में कहीं तुम ना पिस जाओ। तो जिमिन की बात सुनकर तेते कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? जिमिन कहता है, नथिंग, और अपने मन में कहता है, वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स के बीच में एक ह्यूमन कहीं फंस के पिस न जाए। मुझे इस बात का डर लग रहा है तेते, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट सोल हो। पता नहीं तुम उसके सोलमेट कैसे बन गए, क्योंकि जो तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हें उसे डर लगना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। मतलब साफ है कि तुम्हारे दिल में भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो है। हाँ, आई होप कि वो तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट कर ले, और मैं दोस्त होने के नाते तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा तेते। इतना बोल करके जिमिन उसे गले लगा लेता है। तेते तो हालांकि डरा हुआ था बहुत ज्यादा, एंड देन कहता है, जिमिना मुझे तुमसे डर लग रहा है। जिमिना कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, और हाँ, रात को विंडो पे। तेते कहता है, नहीं जाऊंगा, मैं समझ गया क्यों नहीं जाना। इतना बोल करके दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।